Jai Hind everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to share my complete 50-day strategy for NDA covering both maths and GAT. So मैं अपने लिए randomly chapter select कर रही थी which are important for NDA. So I think you should also need. So let's start the video. So ये 12 chapters आपको ज़रूर करने चाहिए. इसमें से आपका भी कुछ चैप्टर्स हो चुके होंगे, जैसे कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया है, प्रोबेबिलिटी हो गया है, वेक्टर हो गया है, एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है. अभी मुझे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशंस के बेसिक्स करने हैं, 3D ज्योमेट्री पढ़ना है, लॉग पढ़ना है, मुझे स्टैटिक्स पढ़ना है. ये 4 चैप्टर्स मुझे पढ़ने बाकी इन 50 डेज़ में बाकी मेरा हो गया है. मैंने फर्स्ट टाइम मॉक भी दिया था अभी रिसेंटली, बट आई फील आई शुड रिवाइज द चैप्टर्स फर्स्ट, देन आई शुड मूव फॉर मॉक वगैरह. सो मुझे अभी इन सबको रिवीजन करने की ज़रूरत है. सो फर्स्ट मैं पहले ये सारे चैप्टर्स कवर करूँगी, देन मैं रिवीजन करूँगी. सो इस मंथ मेरा ये चैप्टर्स कवर करने में चला जाएगा. सो नेक्स्ट मंथ मैं रिवाइज़ करूँगी एंड सिर्फ मॉक दूँगी. अगर आपने ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं देन गो फॉर रिवाइज एंड मॉक. एंड इसमें से आपका कोई चैप्टर्स छूटा है देन मस्ट डू दैट चैप्टर बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रिग्नोमेट्री में हर साल 10 क्वेश्चंस आते हैं एंड प्रोबेबिलिटी में मोस्टली 10 आते हैं, बट इस बार 15 से अब क्वेश्चंस आए थे. एंड मैं इस प्रोबेबिलिटी इस बार अच्छे से पढ़ के गई थी, बट मेरा वहाँ पे पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया था इतने ढेर सारे क्वेश्चंस देख के. शायद अच्छे से ना पढ़ी होंगी, बट इट्स ओके. इस बार बेस्ट देना है. सो मैथ्स में 120 क्वेश्चंस आते हैं विच आर ऑफ 300 मार्क्स, बट वी कैन नॉट डू दीज 120 क्वेश्चंस. सो वी शुड डू ओनली 70 to 80 क्वेश्चंस. इनफ है इतना, अगर एक्यूरेटली सही कर लिया. सो यहाँ से हम लोग का 170 मार्क्स ईजिली बन जाएगा. एंड मूविंग फॉरवर्ड फॉर GAT. तो GAT में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं. दे आर ऑफ 600 मार्क्स. एंड इसमें GAT में 3 पार्ट्स होते हैं एज यू ऑल नो, लाइक इंग्लिश, GK एंड GS. तो इंग्लिश, GK, GS तीनों से 50-50 क्वेश्चंस आते हैं. ईच क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं. एंड इंग्लिश टोटल 200 मार्क्स का होता है अकेले. एंड GK में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड होता है, वो 200 मार्क्स का होता है. एंड जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से 50 क्वेश्चंस आते हैं विच आर ऑफ 200 मार्क्स. तो मेरा टारगेट है मैं 35 क्वेश्चंस मस्ट करूँगी, क्योंकि मेरी ज़्यादा इंग्लिश सही नहीं है बिकॉज वो कैब वगैरह मेरी बहुत ख़राब है. सो मेरा टारगेट है कि 35 क्वेश्चंस मैं इंग्लिश में हो जाएगा 140 मार्क्स का. सो मैं ट्राई करूँगी 40 क्वेश्चंस करने का, बट एक्यूरेट उसमें से सिर्फ 140 हो सकता है. तो 140 मार्क्स यहाँ से मिल गए. एंड GK, टॉकिंग अबाउट GK, सो GK में 100+ मार्क्स एंड GS में भी 150+ मार्क्स मेरा टारगेट है. सो टॉकिंग अबाउट द चैप्टर्स, तो इंग्लिश में ग्रामर से फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते हैं विच आर ऑफ 40 मार्क्स. एंड इंग्लिश में PQRS देखने को मिलता है, S1, S2, S3 टाइप क्वेश्चंस, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं. बेसिकली PQRS को अरेंज करना होता है. सो ये मेरा कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से. सो बेसिकली ये मेरा PYQ से ही कवर हो जाएगा. सो ड्रीमर्स में एक सीरीज़ चल रही है PYQs की, इंग्लिश की. सो मैं इसको वहीं से कवर करने वाली हूँ. सो ये भी 40 मार्क्स का ही है. एंड वोकैब, टॉकिंग अबाउट वोकैब, भाई वोकैब से तो नाम सुन के ही डर लगता है. सो वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, आइडम फ्रेजेस वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. सिनोनिम 20 मार्क्स का होता है, एंटोनिम 20 मार्क्स का, एंड होमोफोन्स सब मिला के 60 मार्क्स का होता है. सो ये भी मेरा PYQ से ही कवर होने वाला है. एंड मैंने रानी मैम से भी ऑलरेडी पढ़ लिया है थोड़ा बहुत वोकैब. 4th नंबर पे है पैसेज क्वेश्चंस. पैसेज क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आ जाते हैं. इसमें से 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं. एंड सेंटेंस कंप्लीशन में कंजक्शन चैप्टर्स, एडवर्ब चैप्टर, वर्ब चैप्टर एंड एडजेक्टिव चैप्टर,
ये सारे ग्रामर के चैप्टर्स अगर पढ़ लेंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह ईजिली कवर हो जाएगा। लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का इसमें भी शायद आता है। तो ये 20 मार्क्स का होता है। एंड लास्ट में वॉइस नरेशन। सो इस बार वॉइस में आ गया था क्वेश्चंस, मुझे उम्मीद नहीं था आएगा बट आ गया था, सो मैंने कर लिया था। बट सो इसमें भी ये भी 5 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं विच आर ऑफ 20 मार्क्स। सो टोटल मिला के 200 मार्क्स का इंग्लिश आता है। सो डेली थोड़ा थोड़ा इंग्लिश अगर पढ़ा जाए तो 50 days आर इनफ, यू कैन ईजली डू। एंड सो इंग्लिश के लिए 2010 से 2025 का PYQs आपको मस्ट ट्राई करने चाहिए, मस्ट आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो यू कैन ईजिली स्कोर 150 मार्क्स फ्रॉम हियर। सो नाउ मूविंग टुवर्ड फॉर साइंस। सो साइंस में लॉज ऑफ मोशंस, ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेव, मैग्नेटिज्म के लॉज वगैरह अगर आपने पढ़ लिया है देन फिजिक्स के लिए ये सारे चैप्टर्स इनफ है। अगर फिजिक्स में बेसिकली क्लास 10 का ज़्यादा आता है एंड क्लास 11-12 का भी आता है। ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस 10 से आते हैं, क्लास 10 से, एंड 60 क्वेश्चंस 11 एंड 12 से आते हैं, बट ज़्यादा टफ नहीं आता है। सो इतने चैप्टर्स अगर आपने पढ़ लिए, प्लस इसमें प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ज़रूर पढ़ लेना, एंड हीट ट्रांसफ़र, ये सारे चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से पक्का आता ही आता है। सो टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, मैटर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल, इसमें से ये सारे चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड बायोलॉजी में सेल एंड टिश्यू, ह्यूमन बॉडी पढ़ लेना। ह्यूमन बॉडी में डिजीज, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन एंड हार्मोन्स, ये सारे चैप्टर्स अगर इसके बेसिक्स आपने पढ़ लिए देन दे आर इनफ। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर जीके पार्ट। सो जीके में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी 4 सब्जेक्ट्स हैं। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये दोनों टॉपिक्स मस्ट पढ़ के जाने हैं। एंड हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर्स कवर करने हैं। एंड पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान अगर पढ़ लिया देन इनफ है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इस 50 days में अगर आपने डेली थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लिया then these are enough. Most important thing is not watching strategy videos but follow it daily without any excuse. And if you are also preparing for NDA, comment below and tell me, are you ready to stay consistent for the next 50 days? So let's improve together, let's stay focused. Jai Hind, bye bye.